कश्मीर क्या पूछ रहे थे तुम? सर कुछ नहीं, रहने दीजिए, बाद में बात कर लेंगे। सर वो मुझे एक बात बोल रही है, जो आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया था रिवर वाटर का, रिवर बोट प्रॉब्लम का, मेरा मतलब वो एक बार जरा दोबारा समझा देंगे, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था इनका। बताता हूँ। हाँ, क्या बताना है, किसे बताना है, कौन सा वाला? हाँ कुछ भी बता, कौन सा बताना है? सर रिवर बोट का लास्ट वाला। रिवर बोट का लास्ट वाला, रिवर बोट का लास्ट वाला। हाँ ये वाला। देखो, रिवर बोट के लास्ट वाला मैं बता देता हूँ फटाक से। इसमें मैंने ये बताया था, इसमें मैंने ये बताया था कि हाँ, a boat moves relative to water with a velocity v which is n times less than the river flow velocity। हमने ये सीखा था कि अगर सर आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ वाला खेल होगा, ठीक है, तब तो u दैट इज रिवर की वेलोसिटी अपॉन तुम्हारे पास v का जो रेशो होगा वो 1 या 1 से कम होगा। अब ये जो सवाल हमारे पास था, उस पर्टिकुलर सवाल में हमको इन्होंने ये कहा कि जो बोट है वो मूव कर रही है v वेलोसिटी, जो कि n टाइम लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी है। इस बार u अपॉन v की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास 1 या 1 से कम नहीं आई, वो 1 से ज़्यादा आ गई। जब ये वेलोसिटी तुम्हारे पास 1 से ज़्यादा आ जाएगी तो हम शॉर्टेस्ट पाथ वाला कॉन्सेप्ट को लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर हमने क्या बताया, हमने कहा कि ठीक है भाई, इस बार हम शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लगा पाएंगे तो हमारा VMG जो है शॉर्टेस्ट पाथ में वर्टिकल होता है और VR N से लेकर के M तक के बीच बीच में आ जाता है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ से लेकर के इधर से O से लेकर के N तक VMR आ जाता था, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा इस बार हम बीटा एंगल तो बनाएंगे बट माई VMG वुड नॉट मेक 90 डिग्री बट इट विल मेक लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या करा, VMG माइनस VRG इक्वल्स टू VMR लिखा। VMR जो मेरा है, जिसको की वेलोसिटी में v बोलता हूँ, इसका मैंने v cos बीटा ऊपर की तरफ लिया और v sin बीटा तो वापस नीचे की तरफ लिया, जो कि माइनस आई कैप पे लिखा, ठीक है। तो मैंने ये लिखा v cos बीटा और v sin बीटा आई कैप। तो VR वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, तो वापस UI वेक्टर हो गया। सेम तरीके से हमने VMG वेक्टर निकाला। अब ये जो हमने VMG वेक्टर निकाला है, ये VMG वेक्टर हमारा v cos बीटा j कैप माइनस v sin बीटा आई कैप प्लस UI कैप। क्यों? क्योंकि हमने VMR और VRG पुट कर लिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल करके आई। हमको ये जानना था कि एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन, जो रिवर के फ्लो होने का बहाव का जो दिशा है उससे कितना एंगल बनाएंगे ताकि ड्राफ्टिंग मिनिमाइज हो जाए। तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि पहले टाइम निकालो, तो हमने टाइम निकाल लिया। फिर हमको पता है ड्राफ्टिंग का फॉर्मूला होता है एक्स कॉम्पोनेंट जो वेलोसिटी का इनटू टाइम टी है ना। तो हमने क्या u माइनस वी साइन बीटा इंटू डी अपॉन वी कॉस बीटा लिखा। हमने इसको सॉल्व किया, ये एक्स एक्सप्रेशन आया। जब भी किसी भी पैरामीटर को आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज फिजिक्स और मैथमेटिक्स में करते हैं तो उसका नियम ये है कि आपको डेरिवेशन वो डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता है और उसको उठा करके जीरो के बराबर रखना पड़ता है। क्या ये कोई प्रोसीजर है? हाँ, ये प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्रोसीजर। तो डिफरेंशिएट करना है ड्रिफ्ट को विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास बीटा, तो डी एक्स अपॉन डी बीटा जो है वो u अपॉन वी इंटू डी तुम्हारे पास, मतलब इसका डिफरेंशिएशन मारा, हमने बराबर रखा। बराबर रखने के बाद पता लगा कि बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स v अपॉन u आ गई।
अब चूंकि बीटा हमने वर्टिकल से मेजर कर रखा था, तो हमको ये 90 भी इसमें ऐड करना था। जब हमने इसमें 90 ऐड करा तो स्ट्रीम डायरेक्शन से हमारे पास एंगल निकल के आ गया इस तरीके से। क्लियर हुआ? डाउट कहाँ पे आ रही थी ये बताओ तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सर मुझे ये समझ नहीं आता कि डेरिवेटिव हम लोगों ने कैसे यूज क्यों किया, और किया है तो फिर और कैसे क्वेश्चंस में हम लोग करना पड़ेगा, बस यही समझना था। देखो मिनिमाइज वैसे तो क्या नाम है, ये पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला पार्ट है ये बहुत रेयर, बहुत ही फ्रीक्वेंट नहीं है, ये काफ़ी रेयर पार्ट है, ठीक है। मतलब कभी कभी होता है और कभी कभी इस्तेमाल तुम्हारे पास नहीं होता है, ठीक है। मेनली वो क्वेश्चन जहाँ पे समथिंग मिनिमाइज और समथिंग मैक्सिमाइज ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल हम करेंगे। अभी बहुत सारी फिजिक्स बाकी है, मैं तुमको बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। कि फिर और तुम कम से कम 60% फिजिक्स पढ़ने के बाद ये पहचान जाओगे कि कहाँ पे मैक्सिमाइज करना होता है और कहाँ पे मिनिमाइज करके डिफरेंशिएशन को जीरो करके निकालना होता है। अभी तो नहीं सीख सकते क्योंकि पढ़ा रहे हैं फिजिक्स और टॉपिक है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो इसका तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि कैसे पहचानोगे। तो पहचान लोगे तो फिर डिफरेंशिएशन करना तो कोई बहुत बड़ी डील है नहीं, तो हो जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो इन द लास्ट क्लास वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम के बारे में बेसिक बात हम लोगों ने पढ़ी थी। हम लोगों ने पहला केस पढ़ लिया था कि अगर मैन स्टेशनरी रहेगा और रेन फॉल करेगी एट हिज बैक पे एट एन एंगल ऑफ 5 विद द वर्टिकल, है ना। ये रहा मैन और मैन के तुम्हारे पास पीठ पे तुम्हारे पास ये रेन पड़ रही थी, ठीक है। तो हमने ये वाला एंगल को तुम्हारे पास ऐसे बना लिया था। फिर हमने कहा कि ये जो पर्टिकुलर रेन है VRG, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, VRM रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो VRM होता है वही VRG माइनस VMG होता है। ये कहाँ से बताया? ये तो रिलेटिव वेलोसिटी लगा लिया मैंने, ठीक है। मैंने कहा कि मैन स्टेशनरी है, जब ये मैन नहीं मूव कर रहा है तो सिंपल सी बात है मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे बगल में जमीन है, तो जमीन पे जो पर्टिकुलर एंगल रेन के द्वारा बनाया जा रहा होगा वही मेरे बैक पे रेन के द्वारा एंगल बनाया जा रहा होगा। तो केस नंबर 1 में ये कहा था कि रेन फॉल कर रही है किसी पर्टिकुलर एंगल पे 5 वर्टिकल से, और ये जो मैन है, ठीक है, ये मैन तुम्हारे पास स्टेशनरी है। तो ये केस बनाया था मैंने। फिर मैंने क्या बताया था, अगर मैन मूव करना शुरू कर देगा, अगर मैन मूव करना शुरू कर देगा तो मैन की कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, और इस केस में VMG जो होगा वो तुम्हारे पास क्या होगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन मेरे को तो पता है कि मेरे को तो OM वेक्टर प्लस MN वेक्टर को ON वेक्टर मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने का है मेरे को। तो मैंने OM वेक्टर प्लस MN वेक्टर इज इक्वल्स टू ON वेक्टर को बनाने के चक्कर में मैंने इसे VRG कहा, और मैंने आगे की तरफ जो हमारे पास VMG है उसका मैंने नेगेटिव पार्ट ले लिया जो कि पीछे की तरफ जिसका मुंह हो गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ द VMG, ठीक है। अब माइनस ऑफ द VMG वाला पार्ट हो गया, इसने कहा हाँ ठीक है। जब माइनस ऑफ द VMG वाला पार्ट हो गया, ठीक है, तो हमने इसको पीछे कर दिया और अल्टीमेटली मेरा ON जो है वो क्या आ गया, वो VRM आ गया। तो हमने VRM इज इक्वल्स टू VRG माइनस VMG निकाला और हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अभी एप्लीकेशन देखोगे क्वेश्चन में तो समझ आएगा। इसने कहा कि अगर मैन पिछले वाले केस से स्पीड को बढ़ा लेगा, अब मैन को ऐसा लगेगा कि जो पानी है वो उसके पीठ पे गिर रहा है, वो भी तुम्हारे पास वर्टिकली, भाई जमीन के रिस्पेक्ट में जो गिर रहा होगा तो वो गिर रहा होगा। अब चाहे मैं भागूं, चाहे मैं दौड़ूं, चाहे मैं कूदूं, मैं कुछ भी करूं, तो जमीन के रिस्पेक्ट में तो जो एंगल बन रहा था 5 वो तो 5 बनता ही रहेगा, उसमें तो कोई चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन मेरे को फील होता रहेगा कि पहले रेन मेरे पे क्या नाम है इंक्लाइन लग रही थी, अब मेरे पे रेन जो है वो वर्टिकली गिरने लग गई। तो मेरे को तो रेन से बचना है, मेरे को जमीन को तो रेन से बचाना नहीं है। तो मैं अपना छाता जो है वो बारिश के रिस्पेक्ट में रखूंगा, है ना, कि बारिश का जो है मेरे रिस्पेक्ट में क्या एंगल बना रही है उस हिसाब से ये छाता रखा जाएगा और मैं अपने आप को क्या कर लूंगा, बचा लूंगा, ठीक। फिर मैंने क्या कहा था, फिर मैंने कहा था कि रेन तुम्हारे पास जो है अपनी स्पीड और बढ़ा ले गई। अब जब रेन अपनी स्पीड और बढ़ा ले गई तो मेरे को ये पर्टिकुलर वेक्टर जो है, ये जो हमारे पास OM है और ये जो MN की वैल्यू है लगातार बढ़ानी पड़ रही है। पहले देखो MN की वैल्यू कितनी थी, छोटी थी, फिर देखो MN की वैल्यू कितनी हो गई, बढ़ गई, फिर देखो MN की वैल्यू क्या हो गई, और बढ़ गई। अब VRM जो है इधर की तरफ आ गया, मतलब पहले तुम्हारे पास VRM जो था उसने 5 बनाया था, फिर VRM का जो एंगल था वो 5 से थोड़ा सा कम हुआ था, फिर VRM का जो एंगल था वो 0 हो गया था, अब VRM का एंगल पीछे की तरफ चला गया। तो बंदे को अपना छाता उस हिसाब से पकड़ना पड़ेगा कि वो ना भीग जाए, तो एक्चुअल में उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, किसको, VRM को। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं और क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें अब समझ में अच्छे से और आएंगी, ठीक है। देखते हैं जरा। तो पहला सवाल हम लोग उठाते हैं, लिस्ट में हमारे पास पहला सवाल कौन सा है, पहले हम उसको उठाते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस किस तरीके के इसमें सवाल बनेंगे। इसमें बहुत अच्छे तरीके के सवाल बनते हैं, अच्छा लेवल होता है सवालों का, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। चलो, तो हम जरा पहला सवाल आपके सामने उठा के लाते हैं, आप इसको देखिए और उसको समझ से करके हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, ये रहा पहला क्वेश्चन। एक तुम्हारे पास रेन है जो कि वर्टिकली फॉल कर रही है बेटा, ठीक है ना। एक तुम्हारे पास रेन है जो कि तुम्हारे पास कैसे फॉल कर रही है, वर्टिकली फॉल कर रही है। उसने कहा कि ठीक है सर, वर्टिकली फॉल कर रही है। ये रेन वर्टिकली फॉल कर रही है और इसकी स्पीड हमको दे रखी है कितनी, इसकी स्पीड हमको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। हमने कहा ठीक है सर, बढ़िया। फिर हमसे क्या बोला, फिर हमसे यहाँ पे ये बोला कि मैन जो है वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास कितना, 6 मीटर पर सेकंड। ये भी ठीक है सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर इसने कहा फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट, ठीक है। चलो भैया, अब हमने कहा कि सबसे पहले हमने यहाँ पे तुम्हारे पास बनाया कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट तुम्हारे पास 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा ये बोल रहा है, ऐसा तुम्हारे पास ये बोल रहा है। तो हमने कहा कि ये हो गया तुम्हारे पास क्या, वी आर वेक्टर, और ये क्या है, ये है तुम्हारे पास बादल, ठीक है, ये बादल है तुम्हारे पास, ठीक। और बंदा जो है वो मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। बंदा कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में। हम लोग के जितने भी सवाल हैं इसमें हमें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम अपने बंदे को हमेशा पॉजिटिव एक्स की तरफ ही भगाएंगे, ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया क्या, ये हो गया तुम्हारे पास वी एन वेक्टर, ठीक है। अब इसने कहा वो वाला एंगल बनाओ, वो वाला एंगल बनाओ at which the man should move at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet। अब अगर हमको ये रेन बता रखा है कि वर्टिकली फॉल कर रही है इतना है और मैन मूव कर रहा है इतना, तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, ये हमको दे रखा है रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है, ठीक है। और मैन मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, ये मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, अब हमको इतना पता है कि अगर तुम्हारे पास रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे फॉल कर रही है, ओके, और मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे हैं, तो मुझे वेक्टर बनाना पड़ेगा। इसने कहा हाँ सर, वेक्टर तो बनाना पड़ेगा। अब मैं वेक्टर बनाऊंगा तो मुझे इतना पता है कि सर अगर मेरे को वी आर एम चाहिए है, ठीक है, तो मेरे को वी आर जी चाहिए होगा माइनस मेरे को वी एम जी चाहिए होगा, है ना। इसने कहा हाँ, इसने कहा कि वी आर जी ये रहा प्लस माइनस ऑफ तुम्हारे पास वी एम जी मिल जाए तो मजा आ जाए। तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि ये तो वी आर जी है, इसने कहा ये तो वी आर जी है। अब अगर वी एम जी आगे की तरफ पॉजिटिव है तो पीछे की तरफ क्या होगा, पीछे की तरफ सर नेगेटिव हो जाएगा, और क्या, ये हो जाएगा पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ तुम्हारे पास जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि अब बना लें, इसने कहा अब बना लो आराम से। तो ये आ गया तुम्हारे पास क्या, ये आ गया तुम्हारे पास वी आर एम की वैल्यू, और ये बनाया इसने एंगल फाइव। हमने कहा ठीक है, तो ये वी आर एम की वैल्यू आ गई। इसने कहा ठीक है, इसने कहा निकाल सकते हैं, इसने कहा निकाल सकते हैं ना। अगर आप जरा ध्यान से देखें, मुझे वी आर जी लिखनी है। अब बारिश तो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो मैं अपना कन्वेंशन क्या मानूंगा, हमेशा मैं अपना कन्वेंशन हमेशा ये मानूंगा, ठीक है, मैं हमेशा इसको मानूंगा कि ये प्लस जे कैप है, हमेशा इसको मानूंगा कि ये माइनस जे कैप है, इसको मानूंगा हमेशा प्लस आई कैप है, इसको मानूंगा हमेशा माइनस आई कैप है। क्लियर है ये बात, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसने कहा वीआरजी लिखना है। कृतिका वीआरजी क्या लिखेंगे हम लोग वीआरजी क्या लिखें बताओ, वीआरजी को क्या वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तुम, बोलो। देखो वीआरजी की वैल्यू है कितनी, वीआरजी की वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी, 10 है, और कहाँ है, नीचे है। तो 10 तुम्हारे पास जे कैप, वो भी किसमें, नेगेटिव में, है ना। 10 जे कैप किसमें, 10 जे कैप नेगेटिव में। अब अगर मान लो मेरे को वीएमजी लिखना है, ठीक है, खुशवीर वीएमजी क्या लिखोगे बेटा, वीएमजी क्या लिखोगे, वीएमजी माइनस 6 आई कैप प्लस 6 आई कैप, प्लस वो आगे भाग रहा है ना, आगे भाग रहा है वो असलियत में कहाँ भाग रहा है, लेफ्ट की तरफ से सर, नहीं लेफ्ट की तरफ यहाँ से लोगे ना, ये यहाँ से लोगे। असलियत में वो भाई साहब आगे भाग रहे हैं। जो असलियत वाली डायरेक्शन होती है वो हमको देखनी होती है, बाकी जो चेंज होना होगा वो जिम्मेदारी क्वेश्चन की है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। हम जब भी लेंगे हम कहेंगे कि हमारा जो बंदा है, ठीक है, हमारा जो बंदा है वो इधर की तरफ भागा जा रहा है, ठीक है, इधर की तरफ हमारा बंदा भाग रहा है। तो इधर की तरफ अगर हमारा बंदा भाग रहा है तो हम ये कहेंगे कि हम इसे पॉजिटिव लेने वाले हैं, ठीक। अब हमने कहा कि हमको वी आर एम चाहिए, ठीक है,
तो VRM चाहिए तो क्या चाहिए, VR चाहिए माइनस तुम्हारे पास VM चाहिए। VR कितना हो गया, माइनस तुम्हारे पास 10J कैप माइनस, ठीक है, तुम्हारे पास कितना 6I कैप, आंसर कितना हुआ, आंसर हुआ माइनस 6I कैप माइनस तुम्हारे पास 10J कैप। ये वैल्यू क्या हो गई, ये VRM हो गई। किसने कहा ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है सर, ये वाला जो माइनस है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है और ये वाला माइनस जो है ये माइनस वाई को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट है क्या, हाँ बिल्कुल ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो मुझे यार एंगल फाई निकालना है। अब इसने कहा कि चलो ठीक है सर निकाल देते हैं। अब ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास है कितना, ये वाली वैल्यू है तुम्हारे पास जे, मतलब ये 10 है वैल्यू। इसने कहा सर ये 10 है वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है तुम्हारे पास कितना 6 है। अब मेरे को निकालना है तो tan फाई इज इक्वल टू कितना है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन तुम्हारे पास बेस, है ना, कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है तुम्हारे पास कितना 6। अब अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे माइनस साइन पुट करना चाहिए और हमेशा साइन का ध्यान रखना चाहिए, आप साइन का ध्यान रख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप उठा करके साइन का ध्यान रख लेना इस तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 की वैल्यू हो गई tan इनवर्स कितना 3/5, ठीक है। और tan इनवर्स 3/5 को एक्जेक्टली कैसे लिखते हैं, हमें पता है कि जो 3/5 निकालना है इसका मतलब है कि ये तो बस 3, ये तो बस 4 और ये तो बस 5, ठीक है। और tan 5 की वैल्यू हम लोग को पता है कि 3/4 कब होती है, जब 5 हमारा कितना होता है 37 डिग्री होता है। तो sin 5 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 3/5 है, ठीक है। sin 5 की वैल्यू तो कितनी है 3/5। तो इसने कहा कि सर अब डायरेक्टली 3/4 आया होता तब तो सर बात थी, लेकिन यहाँ तो 10 में आ गया, अब कैसे एग्जैक्टली तुम्हारे पास निकालेंगे। तो इसने कहा भाई ये ऐसे तो नहीं निकल पाएगा, तो पता नहीं, तो उसने कहा ठीक है इतने पे छोड़ दो। तो एंगल हो गया फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। तो ये वो एंगल है जो कि रेन वर्टिकल से बनाने वाली है, ठीक है। इसको फाई की जगह यहाँ पे थीटा लिख देते हैं हम लोग, यहाँ फाई की जगह यहाँ पे लिख देते हैं थीटा, ठीक है। ये वो एंगल है जो कि रेन वर्टिकल से बनाने वाली है। तो ये पर्सन को अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ेगा, इस पर्सन को अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये बच पाएगा, नहीं तो ये फिर क्या होगा भीग जाएगा। बात समझ में आई, किसी को इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरीके का, क्लियर हुआ, बात समझ आई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने वेक्टर को फॉलो करना है। अब बहुत सारे टीचर इसको नॉन वेक्टर से बताएंगे, फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। आपको वेक्टर को तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला पार्ट क्या है। अगला सवाल हम लेकर के आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा कह रहा है, ये रहा पार्ट हमारे पास, ये है नेक्स्ट पार्ट क्या क्या रखा है, देखिए रहा। इसने कहा कि अ मैन मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड एंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक मैन है, इसने कहा कि एक मैन है, वो मैन तुम्हारे पास 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है और वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो इसने कहा कि मैन तुम्हारे पास ऑब्जर्व्स, ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि मैन ऑब्जर्व्स रेन, ठीक है, फॉलिंग वर्टिकली, मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है। देखो भैया रेन को हमें दो लोगों के रिस्पेक्ट में दिया होता है, ठीक है। रेन जो है हमें दो लोगों के रिस्पेक्ट में दी गई होती है, या तो मैन के रिस्पेक्ट में या तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर मैन ही ऑब्जर्वर है, अगर मैन ही ऑब्जर्वर है, मैन ऑब्जर्व्स वापस क्या रेन फॉलिंग वर्टिकली, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमको दे रखा है तुम्हारे पास क्या, ये हमको दे रखा है VRM, बात समझिएगा। इसने कहा एक मैन मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड से और उसने ऑब्जर्व करा कि पानी जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, वो भी एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ या तो ग्राउंड ऑब्जर्वर है या तो मैन ऑब्जर्वर है। अगर ग्राउंड ऑब्जर्वर होगा, अगर तुम्हारे पास ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ठीक है, अगर ग्राउंड ऑब्जर्वर है तो हम कहते हैं कि वो VRG है, ठीक है। और अगर मैन ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो तुम्हारे पास क्या दे रखा है VRM दे रखा है। उसने कहा ठीक है सर अब डायग्राम बनाते हैं, उसने कहा हाँ लो डायग्राम बना लेते हैं। अब डायग्राम जब हम लोग बनाने गए तो हमको पता लगा कि जो भाई साहब थे वो खुद तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे थे और जो बारिश थी वो उन पे गिर रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि उन पे गिर रही है बारिश, वो भी VRM से,
ठीक है, और ये VRM नीचे की तरफ है। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर इसने क्या बोला, फिर इसने कहा कि हम लोग अगर बात करें इसकी, ठीक है, तो ये कौन है, ये है तुम्हारे पास VM, ये मैन है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास VRM है। अगर ये मैन है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास VRM है, तो एग्जैक्टली डायग्राम कैसे बनता है? तो यार हम लोग को ये पता है, अगर हम लोग पीछे वाले केसेस में जाएं तो हमको ये पता है कि सर इस पर्टिकुलर डायग्राम को जरा ध्यान से हम लोग देखें, ठीक है। जब तुम्हारे पास VRM, जब तुम्हारे पास VRM वर्टिकली है, तो जो तुम्हारे पास रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी वो तो अपना फाई एंगल बना रही होगी, और जो VM होंगे उनको हम पीछे की तरफ ले लेंगे। इन्होंने कहा कि अच्छा, क्या मतलब हुआ उसको? इसने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी जब भी हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हमको VRM दे रखा होगा, ठीक है, तो हम ज्यादा VRM के चक्कर में ना पड़े। हम बस इतना समझें कि हमारे पास जब VM इधर की तरफ है, ठीक है, VM इधर की तरफ है, और तुम्हारे पास VRG तुम्हारे पास इधर की तरफ है, ये VRG इधर की तरफ है, तो हमको VRG और VM को पहले देखना है, उसके बाद हमको VRM को देखना है। हमको ये पता है कि सर अगर हमारा बंदा जो है इधर की तरफ मूव कर रहा था तो हम उसका वेलोसिटी वेक्टर पीछे तरफ लेंगे। इसने कहा हाँ सर लोगे। तो इसने कहा कि ठीक है, ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये डायग्राम ऐसे बनेगा, और ये हो जाएगा -m वेक्टर। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि VRM जो होता है वो तुम्हारे पास VRG माइनस तुम्हारे पास VMG होता है, ठीक है। तो VRG प्लस तुम्हारे पास माइनस ऑफ VMG हम लोग करते हैं और बड़े आराम से हमारा डायग्राम बन जाता है। हमारा जो VMG की जो वैल्यू होगी वो परफेक्ट तुम्हारे पास इतनी होगी कि अब हमारा जो VRM होगा वो हमारा VRM सीधे सीधे वर्टिकली ऐसे उतर के आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि जो VRM है वो VRG और VM के बाद में बनते हैं, पहली बात तो, ठीक है। VM है ये डिसाइड करता है कि हम कितनी तेज हैं और हम कितनी धीरे हैं। अगर हम लोग डायग्राम को देखें, अगर हम इन 3 डायग्राम को देखें तो हमको अच्छा ये बात समझ में आती है सर कि केस नंबर 2 में VM जो है छोटे थे, है ना, और तुम्हारे पास VM बड़े हो गए, और यहाँ पे VM कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए। जब VM तुम्हारे पास इतने बड़े हो गए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो VRM सीधे सीधे नीचे आ जाएगा। जब VM इतने बड़े हो गए कि VRM पीछे खिसक गया, या फिर VM इतने छोटे होंगे कि VRM इधर की तरफ बनेगा, या फिर VM होंगे ही नहीं, जो VRG और VRM कॉन्साइड कर जाएंगे। इसका मतलब ये VM है जो कि तुम्हारे पास फाइनली VRM के बारे में बताता है। तो इसने कहा कि ठीक है। इसने कहा कि क्वेश्चन ने ये कहा था सर कि एक मैन है जो कि खुद 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि मैन की वेलोसिटी तुम्हारे पास 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये तो हो गया भाई साहब 5 आई कैप, ठीक है। और इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, तो हमने कहा ठीक है, ये तो VRM दे दिया था इसने। तो जो VRM दे दिया था वो तुम्हारे पास कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड तो अब 10 जे कैप, और तुम्हारे पास ये नेगेटिव हो जाएगी। इसने कहा ठीक है सर। अब इसने कहा तुम लोग निकाल सकते हैं? इसने कहा निकाल तो बिल्कुल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इसने कहा कि देखो जरा, VRM वेक्टर प्लस तुम्हारे पास VMG वेक्टर इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना है, VRG वेक्टर है। VRM वेक्टर पता है हम लोग को, पता है हम लोग को 10 तुम्हारे पास जे कैप। VMG पता है हम लोग को, VMG पता है हम लोग को 5 तुम्हारे पास आई कैप। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारे पास VRG हो गया, ठीक है। अब इस VRG में ध्यान से सुनो, ये भाई साहब जो नेगेटिव है ये माइनस वाई डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, और ये भाई साहब जो पॉजिटिव हैं ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। इसने कहा ठीक है सर दिखा तो रहे। तो इसने कहा कि वो तो है ही। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 4th क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये होता है 3rd क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में हमको पता है कि एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, वाई हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब VRG का ये पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा और ये एंगल 5 होगा। अब इसने कहा था कि हमको अम्ब्रेला स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड चाहिए, तो हमने अब रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड तो वापस निकाल दिया। अब हमको वैल्यू चाहिए है, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मॉड्यूलस निकाल देंगे। मॉड्यूलस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस वापस कितना -10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा कितना तुम्हारे पास 100, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 125, ठीक है। 125 कितना होता है, 25 × 5 होता है। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 5√5 तुम्हारे पास मीटर पर सेकंड। ये आ गया वेलोसिटी। नाउ दे वांट टू नो द एंगल, उनको तुम्हारे पास एंगल चाहिए है। अब अगर इनको तुम्हारा एंगल चाहिए है तो tan phi की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है ना, ये बात हम लोग को पता है। इसने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, तो +5 अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन -10, ठीक है। तो हमने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उस हिसाब से कितना हो गया, ये हो गया 1/2। तो 5 की वैल्यू आ गई कितना,
या फिर tan इनवर्स तो आपस कितना 1/2 एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अविका, कश्मीर, कृतिका, क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन है? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। तो देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे, इस बात को आपको समझना रहेगा। भाषा का प्रयोग जो सवाल में हो रहा है, जो अंग्रेजी सवाल में हो रही है, वो तुम्हारी जो कन्वेंशनल अंग्रेजी की बुक है उससे अलग है। यहाँ पोइट्री और प्रोसो नहीं चल रहा, यहाँ तो चल रही है फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो अंग्रेजी का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत हल्की अंग्रेजी है, लेकिन बड़े काम की अंग्रेजी है। ठीक है, मतलब आपको समझना पड़ेगा क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है और इट विल गिव यू एन इनसाइट टू दी कोर कंसेप्ट। कोर कंसेप्ट में उठा के ले जाएगा आपको ये सीधे सीधे। सवाल को देखिएगा जरा, इत्मीनान से देखिएगा, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ उसको। इसने कहा कि एक पर्सन है सर, वो ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। ठीक है, वो ग्राउंड पे तुम्हारे पास खड़े हुए हैं और वो होल्ड कर रहे हैं अपने अम्ब्रेला को एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप ये ग्राउंड में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो जरा इस डायग्राम को हम लोग ध्यान से अगर देखें, पहले वाले केस को, जब भाई साहब ग्राउंड में खड़े हुए हैं मतलब मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि जो VRG है वही VRM होता है और ये एंगल फाई इधर की तरफ ही बनता है। इसका मतलब है पहले VM तुम्हारे पास 0 था, फिर तुम्हारे पास थोड़ा सा और बढ़ा, फिर तुम्हारे पास और बढ़ा, फिर तुम्हारे पास और बढ़ा। ठीक है, जब तुम्हारे पास VM 0 होता है तो VRG, ठीक है, और VRM तुम्हारे पास ये बनते हैं। जब थोड़ा सा बढ़ता है तो ये तुम्हारे पास VRG है और ये VRM होता है, और थोड़ा सा बढ़ता है तो ये VRG है, ये VRM होता है, और थोड़ा सा बढ़ता है तो ये VRG है और ये VRM है। बात समझे? है ना, समझ आया ना? जब तुम्हारे पास 0 है वेलोसिटी किसकी, भाई साहब की, ठीक है, तो VRG ही VRM है। जब थोड़ी सी बढ़ी तो VRG ये है और तुम्हारे पास VRM ये है। ठीक है, जब और बढ़ी तो VRM तुम्हारे पास ये है और VRG अपनी जगह फिक्स है, और बढ़ी तो VRG अपनी जगह फिक्स है और VRM तुम्हारे पास क्या हो गई, और बढ़। ठीक है, ये 4 केस तुम्हारे दिमाग के एक कोने में फिट कर लो, अन्यथा तुम सवाल को फिर पढ़ते ही रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा इस सवाल की। ये सवाल एग्जैक्टली क्या कह रखा है, जरा हम लोग इसको सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक पर्सन सर तुम्हारे पास ऑन ग्राउंड खड़ा हुआ है, ठीक है, और हैज टू होल्ड दिस अम्ब्रेला। तो 2 केस ऐसे लग रहे हैं यहाँ पे हैं, और उसने 60 डिग्री पे है। तो इसने कहा कि स्टैंडिंग, ठीक है, ये तुम्हारे पास स्टैंडिंग है, और होल्डिंग तुम्हारे पास एट तुम्हारे पास कितना 60 डिग्री, किसको, अम्ब्रेला को। ठीक है, अम्ब्रेला को होल्ड कर रखा है। अब हम लोग अम्ब्रेला किसके रिस्पेक्ट में होल्ड करते हैं, सिंपल सी बात है, अपने रिस्पेक्ट में होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, विद वर्टिकल टू कीप रेन अवे। तो हमने पहला वाला केस बनाया, जरा हमने पहला केस हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमने पहला केस बनाया। तो पहला केस हमने कहा कि ये कुछ ऐसा लग रहा है, पहला केस ये होगा, ठीक है, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है यहाँ पे, ठीक है। इसने कहा कि ये क्या चीज है, ये सर है VRG, ठीक है, और यही सर होगा VRM। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो VRM होता है ये तुम्हारे पास VRG होता है, ठीक है, माइनस VMG होता है। ठीक है, पर यहाँ तो आप स्टेशनरी हैं, इसलिए जो VRM है यही तुम्हारे पास VRG है। ठीक है, और इस समय इन भाई साहब ने अपना छाता ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, और ये छाता है और ये खड़े हुए हैं छाता पकड़ करके, ठीक है, ताकि हम भीग ना जाए। ठीक है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है सर, ये तो पहले केस से बात समझाई कि अच्छा ये एग्जैक्टली ये कहानी है। इसने कहा ये कहानी है, इसने कहा कि क्या किया जाए, इसने कहा लेट तुम्हारे पास VRG इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास V डैश। इसने कहा ठीक है, क्यों लिया, इसने कहा इवेलुएट करने के लिए लिया है कुछ, तो इसने कहा निकाल लें, इसने कहा निकालो। तो VRG हमने निकाला, क्या बताओ, कृतिका मेरे को बताओ VRG कैसे लिखेंगे हम लोग, VRG कैसे लिखें, बोलो भैया। VRG ये ऐसे है, इसने एंगल इससे बनाया है ना, और ये नीचे की तरफ है और ये इधर इधर की तरफ है, आगे की तरफ है। बता कैसे लिखोगे, गलत सही जो होता है बताओ, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गलत हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, बोलो क्या लग रहा है। अभी का तुम बताओ, ट्राई करो।
बोलो v डैश cos cos 60 60 I cap नहीं j J cap. j कैप होगी माइनस में, है ना, और Yes. प्लस Plus v डैश sin 60 sin 60 I I कैप। cap. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने VRG का एक एक्सप्रेशन उतार लिया। उसने कहा ठीक है सर, बढ़िया किया। तो इसने कहा कि देखो क्या वैल्यू आ सकती है। इसने कहा कि माइनस ऑफ वी डैश अपॉन 2 तुम्हारे पास जे कैप प्लस वी डैश इंटू √3/2 तुम्हारे पास कितना आई कैप। ठीक है, सो माइनस ऑफ द वी डैश अपॉन 2 जे कैप प्लस √3v/2 आई कैप, ये VRG की वैल्यू आ गई है। इसने कहा ठीक है सर। इसके बाद क्या हुआ कि इनको कुछ समझ में आया, ये इन्होंने छाता फेंक दिया, ठीक है, और ये भाग गए, स्टार्ट रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एंड ही फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली। तो केस नंबर 2 में क्या हुआ, थ्रोन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला दिया फेंक इन्होंने, है ना, और इन्होंने भागना शुरू किया, और इन्होंने जो है अब भागना शुरू किया। ठीक है, और क्या नाम है, व्हाट ही फाइंड कि VRM जो है वो कैसी है, VRM वर्टिकली है। ठीक है, तो जब ये खड़े थे तो जो जमीन के रिस्पेक्ट में VR था वही मैन के रिस्पेक्ट में VR था, है ना। तो हमने पहला वाला डायग्राम बनाया, लेकिन जब ये फेंक दिए और फेंक करके भाग गए तो इन्होंने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि अब वर्टिकली पड़ रहा है। इसने कहा अच्छा, इसने कहा बनाए, इसने कहा बनाओ भाई, देखते हैं जरा क्या बता रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि सर ऐसा तो तभी होता है। इन्होंने कहा कब होता है, इन्होंने कहा सर ऐसा तो तभी होता है कि जब ये तुम्हारे पास यहाँ पे VRG लिखा हो, है ना, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे क्या नाम है जो है VM लिखा हो, ऐसे वो भी नेगेटिव पे, और ये तुम्हारे पास हम लोग यहाँ पे इसको सीधे सीधे वर्टिकली उतार लाए नीचे, और ये हो जाता है हमारे पास क्या, VRM। क्या मेरी बात समझ आई? मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जब ये भागना शुरू कर दिया तो इसको लगा कि मेरी खोपड़ी पे, मेरे टकले पे सीधे सीधे गिर रहा है ना। और जब ये क्या नाम है भाग नहीं रहा था तो इसने अपना अम्ब्रेला ऐसे होल्ड कर रखा था। ठीक है, तो अब अपना अम्ब्रेला एग्जैक्टली तुम्हारे, अब अम्ब्रेला तो है ही नहीं इनके पास, अब अम्ब्रेला तो फेंक दिए उठा करके भाग गए हैं, है ना। तो अब इनके क्या नाम है जो बूंद है वो इनकी खोपड़ी में तुम्हारे पास ऐसे वहां पर गिर रही है, ऐसा इनको लग रहा है। हमने कहा कि ठीक है, लग रहा है तो भैया होगा और क्या। तो हमने कहा कि चलो अब VM लिखते हैं, अब ये भाग रहे हैं तो हमने कहा कि हम लिखेंगे क्या, +20 तुम्हारे पास आई कैप है कि नहीं। ठीक है, हमने कहा कि सर ठीक है, तो अब हमने कहा सर VRM लिखने का है। तो उसने कहा बेटा VRM तो VRG है माइनस तुम्हारे पास VMG है। इसने कहा हाँ, अब VRG माइनस VMG, अच्छा VM और VMG एक ही है, VR और VRG एक ही है ना, ध्यान दीजिएगा, पता चला इसमें भी कंफ्यूजन हो गया कि VM वहां लिखा है फिर यहाँ पे VMG लिख दिया, एक ही चीज है। VM ही तुम्हारे पास VMG होता है, VR ही तुम्हारे पास VRG होता है, तो इसमें मत कंफ्यूज हो जाइएगा। चलो ना, VRG दो भी है, VRG क्या मैं VRG है ना हमारे पास, VRG ऐसे है, VRG इस तरीके से। तो इसने कहा माइनस ऑफ V डैश अपॉन 2 J कैप प्लस √3/2 तुम्हारे पास V डैश I कैप माइनस VMG, माइनस तुम्हारे पास VMG दैट इज तुम्हारे पास 20 I कैप। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि क्या निकाल सकते हो, उसने कहा क्या निकाल लें, √3v/2 माइनस तुम्हारे पास 20 तुम्हारे पास आई कैप माइनस कितना, माइनस V'/2 तुम्हारे पास J कैप। ये क्या आ गया है, ये VRM आ गया है। ठीक है, अब मैं अगर तुमसे कहूंगा कि बेटा ये कौन है, तुम कहोगे सर ये कौन है, ये है VRM का X कॉम्पोनेंट। मैं तुमसे कहूंगा बेटा ये कौन है, तुम कहोगे कि सर ये कौन है, ये है तुम्हारे पास जो है VRM का कौन सा, Y कॉम्पोनेंट, है ना, ये बोलोगे। अब यार ऐसा है कि यार VRM तो सीधे सीधे नीचे गिर रहा है, ये तो कह रहे थे, और तुमने तो यार दो कंपोनेंट निकाल दिए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि पर्सन टोल्ड दैट person told that VRM is vertically। ठीक है, VRM is vertically, अगर VRM vertically है तो इसका मतलब VRM X कंपोनेंट जो हम लोग निकाले हैं that should be equal to 0, वो 0 होना चाहिए सर, 100% होना चाहिए 0। इसने कहा कि अच्छा ऐसा है, इसने कहा हाँ सर, अगर ये 0 हो गया तो हमने VRM वेक्टर में कहा भैया आपको तो 0 होना पड़ेगा क्योंकि हमसे कहा गया है कि वो वर्टिकली है, आप कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा हाँ भाई बात तो सही है।
तो v डैश अपॉन 2 तुम्हारे पास j कैप हो गया। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि अगर वी आर एम एक्स 0 है तो लिख सकते हैं हम लोग। उसने कहा हाँ लिख सकते हैं। √3v/2 माइनस तुम्हारे पास 20 इज इक्वल टू 0 लिखा। √3v/2 इज इक्वल टू लिखा 20 और v इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 40 अपॉन √3। कितना हो गया ये हो गया तुम्हारे पास ये v डैश है, ठीक है, ये हो गया 40 अपॉन √3। हमने कहा ठीक है ये वैल्यू आ गई। हमने कहा लॉस का वेक्टर फॉर्म खड़ा कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म खड़ा कर लेते हैं इसका। तो ये क्या हो गया, तो 0 हटा उसको यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40 अपॉन √3 इंटू तुम्हारे पास 2 कितना j कैप। तो ये कितना हो गया -20 अपॉन √3 तुम्हारे पास j कैप। ये हो गई है VRM, ठीक है। हमने कहा ठीक है। अब इसने क्या बताया था, इसने कहा था कि हमको चाहिए स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू रोड, मतलब ग्राउंड, मतलब कि तुम्हारे पास ग्राउंड, ठीक है, और स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग पर्सन। हमने कहा ठीक है। अब मूविंग पर्सन के मामले में तो ये वैल्यू आ गई। इसने कहा कि मूविंग पर्सन की वैल्यू निकलवाना चाहोगे, इसने कहा हाँ निकलवाना चाहेंगे। इसने कहा कि 0 का स्क्वायर और -20 अपॉन कितना √3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो आंसर कितना हुआ, आंसर हुआ 20 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया है VRM के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ठीक है, ये मैथ के रिस्पेक्ट में। इसने कहा कि सर अब लगे हाथ उसका भी निकाल दो। किसका निकाल दें, VRG का निकाल दो। तो इसने कहा कि यार VRG तो V डैश माने ही थे, ठीक है, वो तो निकाल चुके हो तुम, ये निकाल तो चुके हो। तो उसने कहा हाँ सर निकाल तो चुके हैं। तो VRG V डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 40 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई, क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखो भैया ऐसा है, वेक्टर आना अनिवार्य है। बिना वेक्टर के तो ना तो तुमसे ये कुछ हिलने वाला है और ना आगे की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिलने वाली है और ना मैग्नेटिज्म हिलने वाला है, ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मान के चलो कि 65% फिजिक्स चली जाएगी अगर वेक्टर चला गया दिमाग से। तो वेक्टर की हर एक चीज को सीख लो, बार बार पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो, लेकिन वेक्टर सीख लो भैया। वेक्टर में फंसे तो पूरा फंसोगे एक ही बात। इसमें कोई संशय है किसी बच्चे को, कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझे बताइए। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली बात कर लेते हैं और देखते हैं और क्या सवाल है। अब सवाल लगभग ऐसे ही होंगे, बहुत पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ देखते कैसे क्या क्या बन सकता है। ऐसे मान लो एक ये सवाल है, एक ये सवाल है अपने पास, ये है यहाँ पे, हाँ एक ये सवाल दे रखा है। तो पहले तो हम लोग ज़रा सवाल को ठीक से पढ़ लें, ये सवाल है क्या, तब तो फिर हम लोग आगे कर पाएंगे, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने कहा कि standing man observes rain falling with velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical, ठीक है। Find velocity with which the man should move so that the rain appears vertically to him। ये तो अभी पिछला वाला क्वेश्चन की तरीके से है ना। फिर ये कह रहा है now if he further increases his speed, rain again appears to fall at 30 degree with vertical, find his new velocity, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, तो मेरे को पहला और दूसरा वाला पैटर्न सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा कि ठीक है सर, चलो अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ दोबारा बार बार, ठीक है। तो मैं ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो पहले में क्या है, तुम्हारे पास मैन स्टैंडिंग है। पहले केस में तुम्हारे पास क्या है, पहले केस में तुम्हारे मैन स्टैंडिंग है। दूसरे केस में क्या है, मैन तुम्हारे पास मूव्स, ठीक है, मैन मूव कर रहा है। और तीसरे केस में क्या है, मैन फर्दर मूव कर रहा है। मैन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, मैन तुम्हारे पास जो है फर्दर मूव कर रहा है और तुम्हारे पास मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा चला देखते हैं। तो सबसे पहले हमने केस नंबर 1 बनाया, जैसा कि अभी हम लोग को पता ही है, अभी जस्ट सॉल्व किया, तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं हम लोग को। फटाफट ये बात समझ लेते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इधर की तरफ इसको यहाँ बना दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसके मतलब नहीं है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, यही तुम्हारे पास VRG है, यही तुम्हारे पास VRM होने वाला है, ठीक है। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि क्या किया जाए, इसने कहा लेट तुम्हारे पास VRG इज इक्वल टू V, ठीक है। तो इसने कहा लॉ लिख लेते हैं। इसने कहा एंगल बता दीजिए आप, इसने एंगल बता दे रहे हैं 30 डिग्री, और वेलोसिटी तुम्हारे पास कितना, स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व रेन फॉलिंग एट द रेट ऑफ 20, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि यहाँ पे, हाँ वैल्यू जरा यहाँ पे लिखते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे लिखने गए तो हमसे कहा गया कि ये यहाँ पर 30 डिग्री है, और इस बार हमको VRG की वैल्यू दे रखी है।
VRG की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप VRG को तोड़ के लिखना चाहते हैं, इसने कहा हाँ लिख सकते हैं। इसने कहा लिख सकते हैं ना, VRG को लिख सकते हैं कितना 20 कॉस तुम्हारे पास 30 जे कैप नेगेटिव में, प्लस तुम्हारे पास 20 तुम्हारे पास साइन तुम्हारे पास कितना 30 और तुम्हारे पास आई कैप पॉजिटिव है। ठीक है, पहले रीजॉइन कर लीजिए जरा सभी लोग, रीजॉइन कर लीजिए जरा।